फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। और आज हम आए दिल्ली के सबसे बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन पर साकेत मॉल में, जहां पर DLF एवेन्यू मॉल के अंदर आइकिया का सबसे बड़ा स्टोर ओपन हुआ है। और जो ये स्टोर है वो 2 फ्लोर का बना हुआ है, अभी ही ओपन हुआ है ये। हम आज इसको डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं कितना बड़ा ये स्टोर है। ये स्टोर ऑफिशियली ओपन हो चुका है, आप यहाँ शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। और जो स्टोर है ये 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 1400 प्रोडक्ट इमीडिएटली टेक अवे के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बड़ा ये स्टोर ओपन हुआ है, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। हम भी आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सिर्फ स्टोर टूर ना करा के आपको बताया जाए कि आइकिया में आपको क्या क्या मिलता है, प्राइस किस रेंज में है, क्या चीज़ यहाँ से ले जा सकते हैं, फूड कैसा है, स्टोर तक कैसे पहुँच सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आइकिया आपके लिए एक्चुअली वर्थ विजिटिंग है या नहीं। सो एक और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो होगा वो होगा यहाँ का ये स्वीडिश फूड आउटलेट, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट भी रहने वाला है, तो इसको भी आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो अभी हम खड़े हैं उस जगह पर जो दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रीमियम शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जो कि ये साकेत के अंदर ये साकेत मॉल है, जहाँ पे DLF एवेन्यू भी आपको मिलता है और साथ में सेलेक्ट सिटी वॉक भी आपको मिलता है। यहाँ पर नए नए अट्रैक्शंस टाइम के साथ आते रहते हैं, उनमें से एक यहाँ जो 3D स्क्रीन है वो भी आ चुका है। आइकिया का स्टोर यहाँ पर ओपन हुआ है, तो साथ में जो डिजिटल स्क्रीन है वो भी यहाँ पे आ गया है, जो एक अलग ही लेवल पर टोक्यो न्यूयॉर्क स्टाइल जो डिजिटल स्किल्स है वो भी आपको साकेत मॉल में यहाँ पे मिलते हैं। देखने और घूमने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन आज हम एवेन्यू मॉल हैं इसके अंदर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको आइकिया का जो स्टोर है वो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। हम पहुंच चुके हैं DLF एवेन्यू साकेत, और यहाँ मॉल के मेन एंट्रेंस के अपोजिट ही आइकिया का एंट्रेंस आपको मिल जाता है। ये सामने आइकिया दिख रहा है, मेरे राइट साइड में आइकिया है और लेफ्ट साइड में मेरे DLF एवेन्यू है, तो ये दोनों आमने सामने हैं। ये है आइकिया की एंट्री अगर आप मॉल की साइड से आ रहे हो, जो कि बाहर से एंट्री है। यहाँ से आप एंट्री करोगे अगर आप बाहर की साइड से आओगे, या आप चाहो तो मॉल के अंदर से भी एंट्री कर सकते हो। मॉल के अंदर पार्किंग में जाके फिर आप एंट्री आराम से कर सकते हो। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन। चलिए चलते पार्किंग में। DLF एवेन्यू की पार्किंग चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पर आवर चार्जेस लगते हैं। मॉल की टाइमिंग 11 AM to 11 PM है। वुमेन ड्राइवर्स के लिए डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है, जिसका हमने भी फ़ायदा उठाया और हमने भी अपनी गाड़ी को वुमेन पार्किंग में पार्क कर दिया था। पार्किंग से आइकिया की तरफ पहुंचना काफ़ी इजी है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे आपको आइकिया के डायरेक्शन मिल जाएंगे। देखिए सामने आपको दिख रहा है मार्क एंड स्पेंसर, और मार्क एंड स्पेंसर जब आप इधर की तरफ घूमेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस के पास आपको 3 कलरफुल बॉक्सेस नजर आएंगे, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। इन तीनों पर लिखा है हैज दिल्ली। हैज इज बेसिकली हाउ वी से हेलो इन स्वीडिश लैंग्वेज। तो बेसिकली आइकिया दिल्ली को एक स्वीडिश टच के साथ वेलकम कर रहा है। ये कलरफुल बॉक्सेस आइकिया के एंट्रेंस को काफ़ी वाइब्रेंट और आई कैचिंग लुक देते हैं, और ऑनेस्टली फोटो रील बनाने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। तो चलिए हैज दिल्ली के साथ एक फ़ोटो तो बनता है। और ये प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाया गया ताकि लोगों को पता चल जाए साउथ दिल्ली के इस मॉल में आइकिया आ चुका है। और यहाँ से अब एस्केलेटर से ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे। जैसे ही हम मूव करेंगे सामने अगेन हमें फर्स्ट फ्लोर का मार्क एंड स्पेंसर नज़र आ जाएगा। वहाँ से हम फिर राउंड की तरफ घूमेंगे और जैसे चलेंगे सामने सिनेपोलिस सिनेमा का बोर्ड नज़र आ जाएगा, और साथ में ये आइकिया की एंट्री करते ही फर्स्ट चीज़ जो नोटिस होती है वो है ट्रेडिशनल आइकिया वेयर हाउस। जैसे बहुत ह्यूज स्टोर नहीं, ये सिटी फॉर्मेट स्टोर है जो स्पेशली अर्बन कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया गया है। स्टोर अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट का, और ये नियरली 3,000 प्रोडक्ट अवेलेबल है। एंट्री पर स्टेयर से नीचे उतरते हुए सामने एक वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, वेलकम। वेलकम इज बेसिकली हाउ वी से वेलकम इन स्वीडिश। सो आइकिया की स्वीडिश रूट को ध्यान में रखते हुए एंट्री पर वेलकम लिखकर विजिटर्स को एक प्रॉपर स्वीडिश स्टाइल वेलकम दिया गया है। एंट्री पे यहाँ पे 2 साइड रास्ते जाते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। हम जा रहे हैं राइट साइड वाले रास्ते पे, जहाँ पे इन्फॉर्मेशनल बोर्ड नजर आएगा। इस बोर्ड की हेल्प से आप आइकिया के अंदर मौजूद डिफरेंट सेक्शन उनकी लोकेशन के बारे में इजिली जान सकते हैं। फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और अब हम एंटर कर गए स्वीडिश कैफे में। पैसिफिक मॉल वाले स्टोर के कंपैरिजन में यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें शॉपिंग करते वक्त आपके लिए स्नैक्स एक अच्छा क्विक मील या स्नैक्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ काफ़ी बजट फ्रेंडली रेट में फूड ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ आप इसका मेन्यू भी देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पर डिफरेंट फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी कैफ़े में काफ़ी भीड़ है, तो हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और आपको प्रॉपरली यहाँ का फूड और सिटिंग एरिया भी दिखाएंगे। फिलहाल चलिए शॉपिंग स्टार्ट करते हैं।
अब हम आइकिया के उस सेक्शन में आ चुके हैं जो पर्सनली मुझे आइकिया का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, रूम सेटअप। यहाँ आपको प्रोडक्ट सिर्फ शेल्फ्स या रैक पर डिस्प्ले होते हुए नहीं मिलते, बल्कि आइकिया ने प्रॉपर रूम क्रिएट करके दिखाया है। मतलब अगर आप बेडरूम सेटअप देखना चाहते हो तो आपको कंप्लीट बेडरूम का आइडिया मिलेगा। लिविंग रूम, स्टडी रूम, स्टोरेज स्पेस, हर जगह को एक रियल होम की तरह सेट किया गया है। और मुझे लगता है कि आइकिया को एक्सप्लोर करने का सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि यहाँ सोफ़ा कितने का या टेबल कितना, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि घर में ये चीज़ एक्चुअल कैसी लगेगी और स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आपके बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है तो यहाँ के सेटअप आपको काफ़ी आइडियाज़ दे सकते हैं। और रूम सेटअप देखते वक्त एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो सबके मन में आता है कि टोटल कॉस्ट इसकी कितनी पड़ेगी मुझे पूरे रूम की या कोई प्रोडक्ट की। तो यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस देखना इनफ नहीं होता, आपको बेड या सोफे के साथ स्टोरेज, लाइटनिंग, टेबल्स, टेक्सटाइल और एसेसरीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपका स्मॉल अपार्टमेंट है और आपका सारा सेटअप चाहिए, जैसे कि उसमें बेड भी हो, ऊपर स्टोरेज स्पेस भी हो, इधर ये मिरर भी हो, कर्टेन्स भी हो, चेयर टेबल भी हो, या इधर वार्डरोब भी हो, तो इस तरह का सारा सेटअप मिलेगा। और अब इसकी अगर कॉस्ट की बात करें, जैसे वार्डरोब का प्राइस है 94,900, इसको ओपन करके देखेंगे तो इस तरह का ये आपको मिलेगा। सिर्फ बेड की बात करें तो बेड की कॉस्ट अराउंड 32,990 है। चेयर अलग से है 14,000, टेबल अलग से है 8,999। अब ये कितना वर्थ इट है ये आप अपने आप आइडिया लगाए इसके प्राइस टैग से। दिस कंप्लीट बेडरूम कम्स अंडर कॉस्ट 72,990। तो ये इस तरह का बेडरूम होने वाला जिसका पूरा कॉस्ट इन्होंने ये बताया है। ये सामने राउंड मिरर दिख रहा है जिसका कॉस्ट 55,990 रुपीज़। इसका प्राइस अलग है 6,990 रुपीज़। इसका प्राइस अलग है इस कैबिनेट का 33,990 रुपीज़। वॉशरूम सेटअप भी दिया गया है। ये बेसिन का प्राइस है 42,000। फिर वो सामने स्टोरेज है इसमें, देखिए ये कैबिनेट्स दी गई हैं, क्लॉक की पूरा है। घर में स्टोरेज कभी इनफ नहीं लगता, कपड़े, शूज़, बुक्स, डॉक्यूमेंट, टॉय, जैसे जैसे घर में चीज़ें बढ़ती है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। सो स्टोरेज सिर्फ एक एक्स्ट्रा कबर्ड नहीं, आप शेल्फ्स, कैबिनेट, बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजर्स के तो डिफरेंट कैटेगरीज को सेपरेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और चाहे घर छोटा हो या बड़ा, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होती है। और अगर आपको स्मॉल आइटम्स ऑर्गेनाइज करनी है तो बॉक्सेस ऑर्गेनाइजर्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि एसेसरीज, स्टेशनरी, केबल, डॉक्यूमेंट्स, अदर स्मॉल आइटम्स को अलग अलग बॉक्सेस में कैटेगरी वाइज रख सकते हैं आप। और जब हर चीज़ का फिक्स प्लेस होता है तो चीज़ें यूज़ करने के बाद वापस रखना भी ईजी हो जाता है। तो ये इस तरह के स्टोरेज स्पेसेस आपको काफ़ी सारे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वॉल स्पेसेस को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। टॉल शेल्फ्स, वॉल स्टोरेज या वर्टिकल कैबिनेट्स के थ्रू आप ऊपर के अवेलेबल स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट टेकिंग सो मच फ्लोर एरिया। अब बात करते हैं स्टडी या वर्क स्पेस सेटअप पर। आजकल वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और पर्सनल स्टडी के लिए घर में एक डेडिकेटेड कॉर्नर की रिक्वायरमेंट बहुत कॉमन हो गई है। लेकिन हर घर में सेपरेट स्टडी रूम ये ज़रूरी नहीं है। तो आइकिया के सेटअप में भी आप देख सकते हैं छोटे से कॉर्नर को भी वर्क स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक कॉम्पैक्ट डेस्क, कंफर्टेबल चेयर, प्रॉपर लाइटनिंग और थोड़ा स्टोरेज और आपका बेसिक वर्क स्पेस रेडी। अगर आप स्टूडेंट है तो बुक्स और स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज रखने के लिए शेल्फ्स और स्टोरेज सॉल्यूशन के आइडियाज़ ले सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो लैपटॉप, डॉक्यूमेंट, अदर एसेंशियल्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी यहाँ पे आइडियाज़ मिल सकते हैं। सेटअप है ये देखिए। ये टेबल थोड़ा काफ़ी स्पेशियस है और इसका प्राइस है 23,990। प्राइस है चेयर के मुझे ज़्यादा लगे हैं नॉर्मली 11,000 के। ये बड़ी कंफर्टेबल लग रही है, इसका कलर भी बड़ा अच्छा है जिसका प्राइस 11,990 है। चेयर मैंने वो 24,000 की दिखाई थी ना, ये वाली चेयर देखो, वो 24,000 की चेयर है। उसमें इतना कंफर्ट नहीं था अगर उसकी मैं बात करूँ तो, पर इसमें उससे ज़्यादा कंफर्ट है। प्राइस भी इसका हाफ है। प्राइसेस हायर है एज कंपेयर टू नॉर्मल 18,000 का चेयर इज कॉस्टली। सो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में जो कि डाइनिंग सेक्शन यहाँ का। और डाइनिंग सेक्शन देखते हैं प्राइस के अकॉर्डिंगली कितना वर्थ इट है। ये सबसे स्मॉल सेटअप मुझे एंटर करते ही मिला है। इसमें एक छोटा सा टेबल है, आई थिंक 4 सीटर होगा, जो कि 22,000 का है। ये चेयर है, जो चेयर का प्राइस है वो है
3,450 each chair. यहाँ सिर्फ डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स डिस्प्ले नहीं किए गए बल्कि प्रॉपर डाइनिंग रूम सेटअप्स क्रिएट किए गए हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल को घर में किस तरह प्लेस किया जा सकता है, उसके साथ किस टाइप की चेयर अच्छी लगती है और डाइनिंग एरिया को ओवरऑल कैसे स्टाइल किया जा सकता है। अगर ये फ्लावर वास है, ये एक लैंप दिया गया जिसकी कॉस्ट 4,490। यहाँ आपको सिंपल डाइनिंग टेबल के साथ लाइटनिंग टेबलवेयर, स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स, प्लेट्स, ग्लासेस, सर्विंग बॉल्स और सिंपल सेंटर पीस भी देखने को मिल जाएंगे, जिनको यूज़ करके आप एक स्टाइलिश और वेलकमिंग लुक दे सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल को। डाइनिंग टेबल सिर्फ मील्स के लिए नहीं होते, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, डिनर, गेस्ट के साथ गैदरिंग, बच्चों के होमवर्क या कभी लैपटॉप लेकर काम करना डाइनिंग टेबल का मल्टीपल वे में यूज़ हो सकता है। सो इसलिए टेबल चूज़ करते वक्त सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि साइज़ और फंक्शनलिटी भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग साइजेस के डिफरेंट साइज़ में यहाँ पे डाइनिंग टेबल्स अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ से ले सकते हैं। वैरायटी तो आपको बहुत मिल जाएगी यहाँ पे देखने को। डाइनिंग सेटअप के साथ यहाँ हमें कुछ मल्टीपर्पज़ ट्रॉलीज़ भी देखने को मिली। ये मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगी क्योंकि ट्रॉलीज़ को इजीली मूव किया जा सकता है, तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसे किचन, डाइनिंग एरिया किसी और स्पेस में भी यूज़ कर सकते हो। अब हम आ गए किचन सेक्शन में, जहाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं कंप्लीट किचन सेटअप देखने को मिल जाते हैं। यहाँ डिफरेंट डिज़ाइन में प्रॉपर किचन कैबिनेट, काउंटर टॉप, ड्रॉर, शेल्फ, स्टोरेज सॉल्यूशन के साथ पूरी किचन का सेट करके दिखाया गया है और आप ये पूरा का पूरा किचन सेटअप भी यहाँ से ले सकते हैं। किचन कैबिनेट्स का मेन पर्पस सिर्फ किचन को स्टाइलिश बनाना नहीं, आपको मैक्सिमाइज स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आप अपर कैबिनेट्स में प्लेट्स, ग्लास और ऐसे किचन आइटम्स रख सकते हैं और लोअर कैबिनेट्स के ड्रॉर में डेली यूज यूटेंसिल्स, पैन, कंटेनर, अदर किचन एसेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। ये किचन का अगर मैं बात करूँ ना, ये किचन का प्राइस है 3,30,450 रुपीज़। यहाँ किचन सेटअप्स में एक चीज़ क्लियरली नोटिस होती है, यहाँ फंक्शनलिटी और डिज़ाइन दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई। कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, किचन को क्लीन स्ट्रक्चर लुक दिया गया है जिसमें आप उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकें। यहाँ पे आप अपनी किचन के ओवरऑल लुक के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैबिनेट स्टाइल्स, हैंडल्स, कलर और फिनिश को कंसीडर कर सकते हैं। जैसी आपको चाहिए वैसी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। हर चीज़ का प्राइस यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको ये भी चाहिए तो 299 रुपीज़ का ये आपको एक मिल जाएगा, भी लेना है तो ये 249 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। 5,31,000 इस पूरी किचन की कॉस्ट आपको पड़ेगी, जो कि एक मीडियम साइज़ की किचन अवेलेबल आपको होने वाली है। अगर आपकी डार्क कलर में प्रेफरेंस है, आप लाइट कलर में किचन नहीं चाहते, तो इस तरह की किचन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। स्मॉल साइज़ में इस किचन की कॉस्ट आपको पड़ेगी 2,05,000 रुपीज़ और इसमें ये अलग अलग कॉस्ट है, जैसे स्टोव का कॉस्ट अलग, गैस का अलग है, पैन का कॉस्ट अलग पड़ेगा, 1,690 रुपये हो गया। या डेकोरेटिव आइटम की अगर हम बात करें तो ये 800 रुपये का आपको पड़ जाएगा। या इसके अलावा कुछ भी जैसे कैबिनेट्स, ये सिर्फ कॉस्ट है ये किचन की जो सिर्फ कैबिनेट्स की कॉस्ट यहाँ पे दी गई है। बाकी अलग अलग आइटम्स जो डेकोरेटिव है उनकी कॉस्ट आपको अलग पड़ेगी। ये मिल जाएगा, पे करिए। अगर आपका किचन साइज़ में छोटा है तो यहाँ का सेटअप से आपको एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया मिलता है। स्मॉल किचन में भी स्टोरेज को स्मार्टली प्लान किया जा सकता है। आपको अवेलेबल वॉल और वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। अपर कैबिनेट्स, ड्रॉर, डिफरेंट स्टोरेज कंपार्टमेंट की हेल्प से लिमिटेड एरिया में काफ़ी सामान ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो। सो स्मॉल किचन के आइडियाज़ भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आपको अगर पूरा का पूरा सेटअप खरीदना है तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये है आइकिया का किड्स के लिए सॉफ्ट टॉय का सेक्शन। यहाँ बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्ट टॉयज़ देखने को मिलते हैं। क्यूट एनिमल्स, टेडी बेयर और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। किड्स के लिए यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट टॉयज़ ही नहीं, बच्चों के रूम को डेकोरेट करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। कितने क्यूट ये कैट है, देखो। व्हाट इज दिस? मंगूस, पांडा। ओह माय गॉड, बहुत ही छोटे। ये क्या है यार? ये तो सब बंधे हुए हैं, पता नहीं क्या चीज़ें ये सबसे मिनी टॉय देखो, मैंने देखा है किधर। इतना बड़ा इस पर टैग है और इतना ही टॉय नहीं है, इतना बड़ा टैग है इस पर। तो अब हम आ गए आइकिया के लिविंग एरिया सेक्शन में। यहाँ सिर्फ फर्नीचर डिस्प्ले नहीं किया गया बल्कि कंप्लीट लिविंग रूम सेटअप क्रिएट करके दिखाए गए हैं। यहाँ आप डिफरेंट स्टाइल के सोफ़ा, कॉफ़ी टेबल, साइड टेबल, टीवी यूनिट्स और स्टोरेज फर्नीचर को एक साथ अरेंज देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि अपने घर में इन फर्नीचर पीसेस को प्रैक्टिकली कैसे सेटअप किया जा सकता है।
ये सब देख के आपको पूरे लिविंग एरिया का लुक और फील समझ में आ जाता है। सो कॉस्ट की अगर इनकी बात करें तो जैसे सोफ़ा सेट है इसका 43,000 कॉस्ट है। फिर ये टेबल जो है इसकी अलग से कॉस्ट 6,000 के आसपास है। फिर ऐसे ही जो ऊपर लैंप दिया गया है उसका अलग से कॉस्ट दिया गया है। पीछे जो एक रैक दिया गया जो स्टोरेज स्पेस के लिए उसका 43,000 कॉस्ट दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको डिफरेंट साइज़ और डिज़ाइन के सोफ़े मिलते हैं। चाहे आप लिविंग रूम कॉम्पैक्ट हो या स्पेशियस हो, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्लस उसके डेकोरेटिव आइटम्स भी उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाते हैं, जो कलर आप सेलेक्ट करें। यहाँ आइकिया ने स्पेशली स्मॉल अपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए कॉम्पैक्ट लिविंग एरिया सेटअप क्रिएट किया गया। आप देखिए लिमिटेड स्पेस होने के बावजूद यहाँ पे सोफ़ा, टेबल, टीवी यूनिट, स्टोरेज को इतना स्मार्ट वे में अरेंज किया गया कि रूम स्पेशियस भी और लार्ज और प्रैक्टिकल लगता है। इधर फ्रेम्स दिए गए हैं, उधर कर्टेंस दिए गए हैं, सामने आपके ऊपर शेल्फ मिल जाएंगी, टीवी हो जाएगा, उसके नीचे टीवी यूनिट्स हो जाएंगी। सो यहाँ आपको रेडीमेड आइडिया मिलते हैं कि लिमिटेड स्पेस में भी एक कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल लिविंग एरिया कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सो ये स्मॉल अपार्टमेंट्स अगर आपके हैं तो आप इस तरह का रेडीमेड पूरा का पूरा लिविंग सेटअप भी ले सकते हैं। यहाँ स्मॉल ऑफ वाइट काउच रखा गया, बैकग्राउंड में लाइट पिंक वॉल है जो पूरे सेटअप को सॉफ्ट और वार्म फील देती हैं। 59,000 इस काउच का प्राइस है। पिल्लोज का प्राइस अलग से 399 है। पीछे जो स्टोरेज स्पेस दे रखा है उसका शेल्फ्स का प्राइस अलग है। टोटल उससे 59,000 पड़ेगा, टोटल फुल शेल्फ अगर आप लेते हैं तो। चाहे आपको स्मॉल अपार्टमेंट के लिए सोफ़ा चाहिए या कॉम्पैक्ट सोफ़ा चाहिए हो, या फैमिली के लिए बड़ा स्पेशियस सोफ़ा आपको चाहिए हो, यहाँ आपको डिफरेंट साइज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन सोफ़ाज़ पर आपको 10 ईयर की वारंटी भी मेंशन की गई है, जो बायर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और आप अपने टेस्ट और होम डेकर के अकॉर्डिंगली यहाँ से अपने फेवरेट सोफ़ाज़ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको इतनी ह्यूज वैरायटी देखने को मिलती है कि आप अपने घर के स्पेस और बजट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ आपको स्मॉल 2 सीटर सोफ़ा से लेकर स्पेशियस फैमिली साइज सोफ़ा तक डिफरेंट साइज़ और डिज़ाइंस में ऑप्शन मिलते हैं। कलर की बात करें तो न्यूट्रल शेड से लेकर थोड़े वाइब्रेंट कलर तक आप अपने होम इंटीरियर और पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंगली सोफ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ साइज़ और कलर ही नहीं, डिफरेंट प्राइस रेंज में भी सोफ़ा अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि आप सोफ़ा को खुद बैठकर टेस्ट कर सकते हैं। कंफर्ट, सिटिंग स्पेस और साइज़ को प्रैक्टिकली चेक करके अपनी फेवरेट चूज़ कर सकते हैं। शेयर है, शेयर का प्राइस की बात करें तो ये है 8,000। 15,000 पर चेयर प्राइस दिया गया है। तो यहाँ आपको सिर्फ सोफ़ा ही नहीं, वार्म लाइट लैम्प, इंडोर प्लांट्स और होम डेकोर एसेसरीज भी मिल जाती है, जिससे आप अपने लिविंग एरिया को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम्प्लीटली लुक दे सकते हैं या फिर यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। आइकिया में प्रोडक्ट्स पे आपको 2 कलर के टैग मिल जाएंगे। एक येलो कलर का टैग मिलता है और एक रेड कलर का टैग मिलता है। अगर येलो कलर का टैग है तो आप वहाँ पे स्कैन करके उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट कितना अवेलेबल, या फिर आप स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर वो अवेलेबल होगा तो आप उसको फिर वहाँ से मिल जाएगा आपको स्टॉक से। और अगर ऑरेंज कलर का है तो वो आपको इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, आपको स्टाफ को बताना पड़ता है कि मुझे चाहिए, फिर आपकी डिलीवरी उस प्रोडक्ट की घर पे हो जाती है, तो या फिर आपको वो स्टोरेज स्पेस से मिलता है। टायर्ड हो गया क्या? चलो कुछ खाया जाए। मिनी पास्ता आ रहा है, बट जब इनको जैसे हीट करेंगे फिर बड़े हो जाएंगे। अच्छा, पास्ता इज़ फॉर 99 रुपीज़। मिनी पास्ता जो है ये 99 का। और ये ऊपर स्टोरेज ट्रॉलीज, आपको डिप्स वगैरह ये सब आप ले सकते हो 75 रुपीज़। तो अब हम आ चुके हैं आइकिया के स्वीडिश कैफ़े में। जैसे ही कैफ़े में आप एंटर करते हो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस रखा गया है। शॉपिंग के बीच में अगर आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, फैमिली के साथ बैठना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो तो अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको। कैफ़े को काफ़ी सिंपल, फंक्शनल और फैमिली फ्रेंडली रखा गया है। आइकिया का कैफ़े मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ के मेन्यू में काफ़ी ऑप्शंस रीजनेबल प्राइस रेंज में अवेलेबल है। मतलब आपको कुछ भी खाने या पीने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रीजनेबल रेट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस खाने को मिल जाएंगे। और बेवरेजेस में भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ बेवरेजेस के लिए यहाँ 99 वाले अनलिमिटेड ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। ये फ्री रिफिल्स, कितने भी फ्री रिफिल्स आप ले सकते हो 99 में। और एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी जो है देखने को मिलती है वो है माइक्रोवेव एरिया। अगर आपके पास कोई फूड आइटम है जिसे आप वार्म करना चाहते हो तो यहाँ माइक्रोवेव फैसिलिटी दी गई है। ये फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए कन्वीनियंट हो सकता है जो अपने फूड वार्म करके एंजॉय करना चाहते हैं। और ये है कैफ़े से बाहर का व्यू जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो आप खाना खाते हुए कैफ़े से बाहर का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, प्राइजेस और अवेलेबल आइटम्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, तो स्वीडिश कैफ़े का मेन्यू भी ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि यहाँ आपको फूड, बेवरेजेस, कंफर्टेबल सिटिंग और कुछ यूज़फुल फैसिलिटीज़ एक ही प्लेस पर मिल जाती हैं। सो इस कैफ़े के मैं आपको डिफरेंट फूड ऑप्शंस दिखाने वाली, जो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल, जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हो, चीज़ केक, बेवरेजेस, इसके अलावा आपको हॉट डॉग, सॉसेज, क्रॉसियान, चीज़ बॉल्स और भी बहुत कुछ स्नैक्स में ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑप्शंस देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग हैं ही, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, स्पेशली अगर आप शॉपिंग के बीच में आपको कुछ क्विक और टेस्टी खाने का मन कर रहा है तो। सो हमने भी भूख लगी थी तो हमने भी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ चुका था हमारे टेबल पे। अब टाइम है इन डिफरेंट आइटम्स को टेस्ट करने का और देखते हैं कि टेस्ट के मामले में IKEA स्वीडिश कैफ़े कैसा परफॉर्म करता है। ओवरऑल अगर हम टेस्ट, वैरायटी और प्राइस को टुगेदर कंसिडर करें तो हमारा IKEA स्वीडिश कैफ़े का फूड डिसेंट लगा। कुछ आइटम्स हमें ज़्यादा पसंद आए, कुछ जस्ट ओके लगे, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम IKEA कैफ़े को फूड को देंगे 10 में से 7 मार्क्स। अब हम IKEA के मार्केटिंग हॉल सेक्शन में आ गए, जो स्टोर के लोअर सेक्शन है। यहाँ पर आपको डेली यूज़ से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और इसी साइड से बिलिंग और एग्जिट भी होता है। सो एंट्री के पास सबसे पहले ये बास्केट एरिया है, जहाँ आप अपनी शॉपिंग के लिए बास्केट ले सकते हैं और ईजिली अपने आइटम्स कैरी कर सकते हैं। और हॉल में एंटर करते ही सबसे पहले आता है डस्टबिन सेक्शन। यहाँ आपको डिफरेंट साइज, शेप्स और डिज़ाइन में डस्टबिन की वैरायटी देखने को मिलेगी, किचन, बाथरूम या रूम हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और आगे बढ़ते ही लॉन्ड्री सेक्शन, जहाँ आयरनिंग और लॉन्ड्री से रिलेटेड यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ आपको आयरन टेबल और डिफरेंट लॉन्ड्री एसेसरीज़ की वैरायटी भी देखने को मिलेगी, जिसे आप ले भी सकते हैं। अगर आपको अपने घर को थोड़ा स्टाइलिश टच देना चाहते हो तो फ्रेम्स की भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। डिफरेंट साइज़ और डिज़ाइन के फ्रेम आप अपनी फ़ोटो मेमोरीज या वॉल डेकोरेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको डेली यूज़ के काफ़ी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। फ्रेम्स के जो स्टार्टिंग प्राइस है 59 से जाता है, और उसके बाद हायर रेंज में फ्रेम्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो 399, 499, 599 में अवेलेबल है। सो मार्केटिंग हॉल में आपको एवरीडे यूज प्रोडक्ट से लेकर स्टोरेज, लॉन्ड्री, डेकोर आइटम्स काफ़ी कुछ एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हमारी नज़र सबसे पहले पड़ती है ब्यूटीफुल कैंडल्स की वैरायटी पे। यहाँ आपको डिफरेंट साइज, शेप्स और डिज़ाइंस में कैंडल देखने को मिलेगी, जो आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम या डाइनिंग एरिया में वार्म और कोजी लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छी थी और खुशबू भी इनमें से बहुत अच्छी आ रही थी। दिस इज फॉर मम्मा, थैंक यू। फ्री का दे रहे बेटा तुम लोग, पैसे से लो। इसी के साथ यहाँ आर्टिफिशियल डेकोरेटिव फ्लावर्स का भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। अगर आपको घर में ग्रीनरी और फ्रेश लुक पसंद है, लेकिन रियल प्लांट्स को मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स एक इजी डेकोर ऑप्शन हो सकते हैं। और इन फ्लावर्स को और ब्यूटीफुली डिस्प्ले करने के लिए यहाँ ब्यूटीफुली डिज़ाइन वासेस भी अवेलेबल हैं। डिफरेंट शेप, साइज़ भी अवेलेबल है। डिफरेंट शेप, साइज़ और डिज़ाइन के वास आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने होम डेकोर थीम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। जिनका प्राइस 249 से शुरुआत है। और ये है आर्टिफिशियल पॉटेड प्लांट का सेक्शन। आपको प्लांट्स पसंद है लेकिन उनकी डेली केयर और मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आर्टिफिशियल पॉटेड प्लांट्स एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स और डिज़ाइन के आर्टिफिशियल प्लांट ऑलरेडी पॉट में प्लेस मिलते हैं, तो आपको अलग से पॉट लेने की या प्लांट्स सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इन्हें लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी, ऑफिस स्पेस में डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये स्पेस को इंस्टेंटली फ्रेश और ग्रीन लुक देते हैं। स्मॉल कैक्टस उठा के रखो, दिस इज फॉर 69 रुपीज़। कांटे किसको लेने हैं? अगर प्लांट करते हैं 799 है। और ये है चार्जर सेक्शन, जहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन के चार्जर की काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको 299, 399 की प्राइस रेंज में मल्टीपल चार्जर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट चार्जिंग नीड के लिए यहाँ अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो IKEA में अगर आप शॉपिंग करें तो इस सेक्शन को भी एक बार डेफिनेटली चेक करना तो बनता है। और हम पहुंच चुके लाइट्स और लैंप के सेक्शन में, जहां आपको डिफरेंट साइज, टाइप्स और डिज़ाइन में लैंप और लाइट की ह्यूज वैरायटी देखने को मिलेगी। यहां आपको टेबल लैंप, डेकोरेटिव लाइट्स और डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जो आप अपने रूम को एक ब्यूटीफुल और कोजी लुक के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चाहे आपका बेडरूम हो, लिविंग रूम हो या किड्स रूम के लाइट चाहिए हो, तो IKEA का ये सेक्शन भी आपको बहुत ही वैरायटी दिखाएगा।
और अगर आप किड्स रूम के लिए कुछ क्यूट और इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे हो तो यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत ही एडोरेबल शेप्स और डिज़ाइन वाले लैंप अवेलेबल हैं। क्यूट कैरेक्टर यूनिक शेप वाली ये लाइट्स किड्स रूम के डेकोर को और भी फन और कलरफुल बना सकती हैं। अगर आपको वॉचेस का शौक है तो ये सेक्शन आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिज़ाइंस की क्लॉक देखते हुए आपको अपने होम डेकोर के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ सिंपल से लेकर स्टाइलिश और डेकोरेटिव वॉल क्लॉक्स तक के ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आप अपने रूम या लिविंग एरिया के डेकोर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ डिफरेंट साइज़ और स्टाइल के पिल्लोज़ और कुशन्स अवेलेबल हैं, जो आप अपने बेडरूम को कंफर्टेबल के साथ साथ स्टाइलिश लुक देने के लिए भी चूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी वैरायटी यहाँ पे बेडशीट्स की, पिल्लोज़ की, कुशन्स की अवेलेबल हो जाएगी। और आगे बढ़ते ही ये साथ ही बेडशीट्स में भी आपको डिफरेंट कलर, प्रिंट्स और डिज़ाइंस के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप अपने बेडरूम के डेकोर और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इजीली सेलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्रिंटेड भी मिल जाएंगे, नॉन प्रिंटेड भी मिल जाएंगे, और ये इनके प्राइस रेंज है। तो काफ़ी वैरायटी, ह्यूज वैरायटी बेडशीट्स की यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें काफ़ी लाइट कलर भी है, ब्राइट कलर भी है, जो आपके बेडरूम को एकदम ब्राइट लुक देंगे और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अगर आपको बेडरूम का लुक रिफ्रेश करना है तो आप फ्लावरी प्रिंट्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर प्रिंट्स की बेडशीट्स की भी ह्यूज वैरायटी देखने को मिलेगी, साथ में आपको डिफरेंट चेक्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। सो आइकिया का ये सेक्शन डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ कंफर्ट और होम डेकोर दोनों के लिए काफ़ी ऑप्शंस एक ही जगह मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रिंटेड पसंद नहीं है या चेक्स में नहीं जाना, तो आपको प्लेन वैरायटी की बेडशीट्स के ऑप्शंस भी काफ़ी मिल जाएंगे, जो थोड़े से हायर रेंज में मिलेंगे आपको। और यहाँ रग्स की वैरायटी बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी डिफरेंट साइजेस, कलर और डिज़ाइन में कुछ ऑप्शंस देखने को आपको मिल जाते हैं। आप इन रग्स को अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में या किसी स्मॉल स्पेस में यूज़ करके फ्लोर को एक कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक दे सकते हो। सो आइकिया में रग लेने का प्लान बन रहा है, तो एक बार ये सेक्शन भी चेकआउट कर सकते हो आप, और अपने स्पेस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो हमने भी एक ये अपना वेलकम मैट सेलेक्ट किया था यहाँ से, जो हमें ठीक लग रहा था गेट के लिए। ये डॉग बेड, यस, डॉग बेड भी हैं अवेलेबल 899 में। देखो, दिस इज कैट बेड, दिस इज फॉर 499। तो जैसे ये होता है ना, जैसे इस पे अगर रूए आ जाएं तो उसको हटाना हो तो ये, बट ये मुझे लगता नहीं है हमारे इंडियन हाँ। और यहाँ आइकिया में शॉपिंग को इजी बनाने के लिए आपको सेल्फ सर्विस पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट अवेलेबल है यानी उसका प्राइस क्या है, या स्टोर में वो कहाँ लोकेटेड है। सो यहाँ एक स्क्रीन होती है, तो जहाँ आप खुद से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए और आपको उसका प्राइस, अवेलेबिलिटी या एग्जैक्ट लोकेशन चेक करनी है, तो आप सेल्फ सर्विस पॉइंट का यूज़ करके आप देख सकते हो। जैसे मैंने इसका रॉड का किया, जो ये कर्टेन रॉड होती है, या इसके अलावा भी आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के अगर उसको जैसे स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद स्क्रीन पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये एक यूटेंसिल सेक्शन में हम आ गए थे, इसमें इसके प्लेट का त्रिशु ने चेक किया था, देखिए कैसे वो स्कैन कर रहा है उस प्लेट को, और उसके बाद फिर उस प्लेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ गई थी कि कितनी वो स्टॉक में है, कितनी नहीं है, कहाँ अवेलेबिलिटी है, कहाँ नहीं है उसकी। पीस है ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 29 पीसेज इन स्टॉक हैं ये, तो आप ये ले सकते हैं। शॉपिंग हाँ, वेरी नाइस फीचर। और ये है आइकिया का किचन सेक्शन, जहां आपको किचन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर तरह के डेली यूज़ का सामान एक ही जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लेट्स, ग्लासेस, कप कंटेनर, कुकिंग एसेंशियल जैसे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। यहाँ कुकिंग, सर्विंग और फूड स्टोरेज से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट अवेलेबल है। डेली किचन में काम आने वाले छोटी छोटी चीज़ों से लेकर डिफरेंट किचन एसेसरीज, ताकि काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। और हर एक सेक्शन में डिफरेंट सेटअप्स में, हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट सेटअप्स में डिस्प्ले किया गया है, ये ताकि आपको जो ये आइडिया मिल जाए कि रियल किचन में ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो आइकिया का टूर ख़त्म हो चुका है, तो अब आ चुके हैं हम आइकिया के बिलिंग सेक्शन में, जहां आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं। एक होता है सेल्फ बिलिंग ऑप्शन, जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, और ये दूर जो मैं कैमरा आपको फोकस करने वाली, ये असिस्टेड बिलिंग वाला सेक्शन, जहाँ पे आप स्टाफ के असिस्टेंट से अपनी बिलिंग कर सकते हैं। और जो पहले वाला ऑप्शन था सेल्फ बिलिंग वाला ऑप्शन, अगर आपको शॉपिंग खुद कंप्लीट करना चाहते हो और जल्दी चेकआउट करना चाहते हो, तो आप सेल्फ बिलिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे आप खुद से अपने प्रोडक्ट को स्कैन करके आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी बिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोगों ने भी सेल्फ बिलिंग चूज़ किया था, तो हमारे जो प्रोडक्ट हमने परचेज़ की तो उसकी बिलिंग हम लोग कर रहे थे। सो त्रिशु साथ साथ कर रहा है बिलिंग। और असिस्टेड बिलिंग वाले ऑप्शन में ये होता है कि आपको स्टाफ की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है अपने बिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, पर यहाँ पे स्टाफ की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद से अपना स्कैन करके प्रोडक्ट को उस पर अपलोड करके आपका बिल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद पेमेंट आप कर सकते हो। सो हमने अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दी थी, तो हमारी आइकिया की जो बिलिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई थी। और बिलिंग के बाद हम लोग निकल गए थे आइकिया से बाहर, जहाँ से मैंने बताया था कि आप आइकिया में बाहर की साइड से कहाँ से एंटर कर सकते हो। तो ये इसका एग्ज़िट का ऑप्शन यहीं पे दे रखा। अंदर मॉल में अंदर आप एग्ज़िट नहीं कर सकते थे, यहाँ हमने एग्ज़िट कर लिया था। सो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। सो बाय गाइज, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।